दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कोलेरा के बारे में। ठीक है, कोलेरा जिसमें हैजा भी बोलते हैं। ठीक है, उसका मैं हिंदी में बताया था, अब उसका इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है बता दूं कि डिफिनेशन में दिखाएगा, ये भी दिखाएंगे क्लिनिकल फीचर क्या होता है, स्टेज दिखाएंगे उसमें। बहुत सारे इसमें मतलब पूरा डिटेल में इसमें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या क्या होता है। पहला इसका डिफिनेशन बता दूँ। कोलेरा इज द एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज इन द करेक्टेड बाय द कॉपियस profuse rice watery in the diarrhea and the vomiting with rapid dilatation of fluid and the electrolyte resulting in the circulatory collapse। क्लिनिकल फीवर में क्या होगा? क्लिनिकल फीवर ऑनसेट द ड्रॉप्ट होगा। स्टेज ऑफ द इक्वेशन में क्या होगा? सिम्टम्स डायरिया होगा। डायरिया में क्या देखेंगे? पेनलेस, प्रीफ्यूज, copious amounting the 40 स्टूल इन द 24 आवर, मतलब एक 24 घंटा में 40 बार आपको दस्त हो जाएगा। ठीक है, करेक्टर इन द राइस वाटरी इन द विथ इन द फ्लैंक ऑफ द म्यूकस एंड वोमिटिंग में क्या होगा? वोमिटिंग बात करते हैं, जैसे इनक्रेसेंट हो गया, इफोर्टलेस होगा, कोपिएशन होगा, नोट प्रेसिडेड बाय नुक्सिया होगा। ठीक है, अब इसका बात करते हैं इटोलॉजी में क्या होता है। इटोलॉजी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में हैजा होता है। ठीक है, कोजेटिव ऑर्गेनाइज में द वाइब्रो कोलेरा एंड सोर्स ऑफ द ह्यूमन केसेस होता है। ट्रांसमिशन बाय द फोकल्स ओरल रूट्स होता है। स्पीड फैलता है थ्राउट कॉन्टामिनेंट्स वाइट्री से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं कि 24 टू 72 आवर्स तक होता है, मतलब 2 से 3 दिन तक 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेज ऑफ द कोलेप बताऊंगा। इसको स्टेज ऑफ द कोलेप में पहले सिम्टम बताऊंगा, उसके बाद साइन बताऊंगा। ठीक है, सिम्टम्स में ये देखा जाता है जैसे कि डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स, इंक्रेजन, थर्ड इन द ओलिगुलेशन, रेडनेस देखा जाता है। ठीक है, साइन में देखा जाता है जैसे पीचेज इन द फेस एंड सिकनेस इन आई, सनकेन आई। ठीक है, आँख धंसा हुआ। ठीक है, एंड टेम्परेचर सब नॉर्मल्स, रिस्पिरेटरी हार्डियल्स, इन पल्स भी देखेंगे। पल्स में भी देखा जाता है, जैसे पल्स देखा फास्ट देखा जाएगा पल्स। ठीक है, एंड 3D देखा, ब्लड प्रेशर लो होगा एंड स्किन इनलेस्टेशन, मतलब झुरझुरापन जैसा दिखेगा स्किन। एंड कोल्ड साइनोसिस होगा एंड कोल्ड एक्सट्रीमिसेशन होगा एंड एस्कोपेड इन द एब्डोमेन। स्टेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सिम्टम्स देखेंगे। पहला का सिम्टम्स जैसे कोजेटिव ऑफ द वोमिटिंग, डिमिस्ट्रेशन इन द नंबर ऑफ द स्टूल। ठीक है, साइन देखेंगे टेम्परेचर एंड द रिटर्न्स इन टू नॉर्मल्स, पल्स नॉर्मल्स, ब्लड प्रेशर रिटर्न ऑफ टू नॉर्मल। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में 4 स्टेज देखा था। पहला रीनल फेलियर भी हो सकता है, एंड सर्कुलेटरी इन द फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में देखा करेंगे जैसे कि स्टूल। ठीक है, स्टूल की बात करेंगे, उसमें 2 पॉइंट देखा जाता है। पहला कि प्रेजेंट ऑफ द वीजी वायरस इन द वेट ऑफ द स्टेन इन द प्रिपरेशन। दूसरा का कल्चर इन द पॉजिटिव। ठीक, सेरोलॉजी में देखेंगे जैसे एल्यूमिनेशन विद द एंटी सीरम इन द पॉजिटिव इन द केस। प्रोग्रेसिव में देखेंगे जैसे प्रोग्रेसिव में गार्डेड। ठीक है, ध्यान कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी ये भी देखेंगे जैसे पुअर प्रोग्रेसिव मार्कर आर। ठीक है, देखेंगे चिल्ड्रेन एंड द ओल्ड प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूशन पोरली न्यूट्रिशेड एंड द एस्थमेटिक, प्रे एक्साइटेशन डिब्लिकेशन डिजीज इन द प्रेगनेंसी देखा जाता है। ठीक है, क्लिनिकल ये भी देखा जाता है जिससे कि रिपीट कॉन्सेप्ट ऑन द कोलैप्स, कंप्लीट एंड द सेम सुपरेशन ऑफ यूरिन, सिम्टम ऑफ द यूरेमिक इन द हाइपोप्रेक्सिया, हाइपोटेंसिस यानी बीपी देखा जाएंगे, बीपी कितना से कितना जा रहा है एमएमएच। ठीक है, इन एरिया रिएक्शन स्टेज। क्लिनिकल टाइप देखेंगे, इसमें क्लिनिकल टाइप 3 प्रकार का होता है। ठीक है, किसी का हाइजा डायरिया होता है तो 3 प्रकार का। पहला होगा जैसे मेलिग्नेंट होगा, दूसरा कोलेरा एस सिक्का होता है, और होता है
कोलेरा एम्बुलेंस, ठीक है। पहला हम देखेंगे जिसे मेलिग्नेशन एसिस्टिक्स कोलेरा हम देखेंगे। ये होता है कि माई वी सी एट द पीक ऑफ द इपिडेमिक साइन एंड द सिम्टम्स आर एबव। दूसरा काम क्या होता है, कोलेरा का होता है कॉमनली सीन इन ओल्ड एंड debilitated subject and the patient usually dies without and any acute purpings or vomiting. The tree source being large the amount of the rich watery is pured in the intestinal cavity, sudden excessive and the costing of the blood leading to the embolic or thrombosis basic of the pulmonary vessels, ठीक है। और तीसरा में क्या देखा जाता है, कोलेरा एम्बुलेंस में क्या देखा है, कॉमन ऑल्स इपिडेमिक्स द पर्सन इज apparently healthy with few or no symptoms such in the present are the responsible। मियाजमेटिक में देखेंगे, मैजिक क्लेवेग में क्या देखेंगे, इसमें एक ही पॉइंट देखा जाता है। सिर्फ देखेंगे कि एक्यूट फिक्सेड मियाजमेटिक डिसऑर्डर वेयर एंड द सोरा इज ग्राउंडेड बैकग्राउंडेड, इसमें देखा जाता है, ठीक है। थेरेपेटिक एम में देखा जाता है, इसमें 3 पॉइंट देखा है। टू क्योर देखेंगे, टू क्योर के बाद फिर प्रिवेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये भी दिखाया जाता है जैसे कि प्रिवेंट ऑफ द स्प्रेड दिखाया जाता है, टू प्रिवेंट मतलब कैसे फैलता है, ठीक है, ये भी देखेंगे। फिर जनरल मेजरमेंट में क्या देखेंगे ना, ठीक, इसमें देखा जाता है 3 पॉइंट देखा जाता है मेन, जैसे बेड रेस्ट, फ्लूइड इन द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इन इंट्रावेनस इन द बाई और ओरल रूट। कॉन्स्टिट्यूंस में देखेंगे वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड द सोडियम। फूड एडवाइस करेंगे वीक टी और कॉफ़ी, ORS यानी फ्रूट जूस भी करेंगे, ठीक है। फिर भी देखेंगे जैसे डेप कॉन्टैक्ट वाटरी, ठीक है, एप्पल जूस देंगे एंड प्लेन ग्लेसन देखेंगे, ई ग्लोवल्स हंक इन द वाटर स्पेशली व्हेन इन द डायरिया देखेंगे, ठीक है। प्रोफिलैटिक्स मेजर में क्या देखेंगे, इसमें 2-3 प्रकार देखा जाता है। जैसे बता दो कि ये भी देखा जाता है जैसे कि पहला जैसे इमीडिएट क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे फूड इन द हैंडल्स टू द क्योर द वर्क द स्टील। 3 कॉन्स्टिट्यूटेड इन द नेगेटिव फेशियल इन द स्पेसिमेंस। लॉन्ग में क्या देखेंगे, लॉन्ग टर्म में इसमें 2-3 टाइप देखेंगे। पहला हाइजीन स्वेग इन द डिस्पोजल, प्योर वाटर इन द सप्लाई, देन थर्ड होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ओरल डिहाइड्रेशन क्या देखेंगे, ओरल डिहाइड्रेशन में भी देखा जाता है बात, जैसे कि ये भी देखा जाता है, जैसे कि बता दूं कि इसमें जो भी देखा जाता है जैसे WHO द्वारा जो बनाया जाता है जैसे ORS, ठीक है, व्हेन ग्लूकोज गिवन इन द ओरली इनहेंस द इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन of the salt and the water and is the capable of the correcting in the electrolyte in the water defection in the complication of oral rehydration fluid in the recommended by the WHO under the ORS जो बनाया जाता है WHO द्वारा, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ ORS बेबी कैरियस टेड देखा जाता है, मतलब उसमें जो ORS बनाएगा उसमें क्या क्या देखा जाता है, ठीक है। इंक्रेडिंग और क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए कि सोडियम होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होना चाहिए, पोर्टोबेलस वाटर होना चाहिए, ठीक है। कितना कितना होना चाहिए बता दूं कि 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में क्या क्या आपको चाहिए कि सोडियम क्लोराइड कितना चाहिए, 3.5 ग्राम चाहिए, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए, 2.5 ग्राम चाहिए 1 लीटर में, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड चाहिए 1.5 ग्राम चाहिए, और ग्लूकोज डेक्सट्रोज बोलते हैं 20.0 ग्राम चाहिए उसको, ठीक है, 1 लीटर पानी में, ठीक है। पोर्टेबल्स वाटर 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ORS सिट्रेट, ठीक है, इसमें भी बताया गया है जैसे कि इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, क्वांटिटी क्या चाहिए, जिसमें
1 लीटर पानी में का चाहिए। इससे सोडियम क्लोराइड चाहिए 3.5 ग्राम एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेशन चाहिए 2.9 ग्राम चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड चाहिए 1.5 ग्राम एंड ग्लूकोज चाहिए 20.0 mg ग्राम चाहिए, ठीक है, वन वाटर में, ठीक है। ये मतलब 1 गिलास पानी में चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सब बनाने का सॉल्यूशन। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।